आज हम बुद्धा की कुछ ऐसी कहानी सुनेंगे जो हम लोग लाइव में, मुझे लगता है ऐसा हो चुका होगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोग ओशो के बारे में सुनते हैं तो बहुत से ओशो के फॉलोअर्स हैं जो उनके अगेंस्ट हैं, बहुत से लोग हैं जो उनके प्रो हैं, उनको पसंद करते हैं। और ये चीज़ ऑलमोस्ट सभी स्पिरिचुअल टीचर्स के लिए तकरीबन सही है। कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके खुद के फॉलोअर्स, और कुछ लोग उनके खिलाफ होते हैं। तो ऐसा बुद्ध के साथ भी हुआ था, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। और फिर बुद्ध ने क्या किया वो भी हमको एकदम नए तरीके से मालूम पड़ेगा। Ghosira, a lay disciple who donated the forest, also sponsored the building of 2 monasteries, Kukuta and Pavarkumbhavana. 2 monastery में 2 उसने घर भी बनवाए थे बड़े बड़े। The 4th monastery was also built in the region called as बद्रिका। एक चौथा monastery बनाया गया था बद्रिका में। At Ghosira, जहाँ पर गोसिरा थी, वहाँ पर as at all the other monasteries, certain bhikkhus were assigned the task of memorizing the teachings of Buddha. जहाँ पर भी लोग रहते थे उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनको बुद्ध की टीचिंग्स को याद करने के लिए बोला गया था। उस समय लिखना कम होता था तो उनको रट कर याद करने के लिए कहा गया था, और इनको कुछ नाम दिया गया था। They were called as सूत्रा मास्टर्स, कि आपको अगर बुद्ध के सूत्रास को सुनना है तो उनके पास चले जाइए, सूत्रा मास्टर्स के पास। As the word of Buddhas were called sutras, क्योंकि जो बुद्ध के वर्ड्स थे उनको सूत्रास बोले जाते थे। One was the sutra on turning the wheel of dharma. उसमें से एक सूत्र ऐसा था, इसका नाम था turning the wheel of dharma. The discourse given to Buddha's 5 disciples in the deer park, ये वो सूत्र था जो कि उन्होंने अपने डियर पार्क में जो 5 डिसाइपल्स थे, सबसे पहले डिसाइपल्स जो कि बुद्ध के साथ तपस्या किए थे, एकदम खाने का और बाकी जो तपस्याएं थी बिल्कुल नहीं खाते थे, वो एकदम फर्स्ट डिसाइपल्स थे, उनको जो उन्होंने बताया था बुद्ध ने। A few sutras such as the sutra on the nature of the non-self, the sutra on the dependent co-arising and sutra on the noble eightfold path were memorized and recited twice monthly by entire community of bhikkhus. तो ये जो important sutras थी वो सारे की सारी कम्युनिटी महीने में 2 बार रिपीट करती थी, रिसाइट करती थी। In addition to Sutra masters, there were percept masters. Sutra masters के अलावा कुछ ऐसे भिक्षुस थे जिनको percept master कहा गया था, who were expert in different percepts for novices. उनका ये काम था, जो भी नए भिक्षुस आते हैं उनको खास percepts, मतलब जो कस्में हैं, जो vows हैं, वो उनको सिखाएं। Novices and other bhikkhus, ordained bhikkhus. Rahul and other novices who had not yet reached 20 years of age followed what is called as the समनेरा परसेप्ट्स। जो एकदम बच्चे होते थे, राहुल जैसे बच्चे, वो जब आते थे संघ में तो उनको इस तरह के परसेप्ट्स सिखाए जाते थे। अब एक कॉन्फ्लिक्ट हुई बुद्ध के इन्हीं 2 ग्रुप्स में। दैट ईयर एट घोसरा द कॉन्फ्लिक्ट अराउज बिटवीन सूत्रा मास्टर्स एंड परसेप्ट मास्टर्स। दोनों के बीच में कंफ्यूजन, एक तरह की लड़ाई शुरू हो गई। Their argument stemmed from a small event. उनका जो बहस था, जो लड़ाई थी, एक छोटे से इवेंट से स्टार्ट हुई थी, but ended up creating a sharp division in Sangha. लेकिन उसकी वजह से संघ में बहुत बड़ा दुराव आ गया, डिवीजन आ गया। A sutra master forgot to clean out the wash basin he had used and was charged with violation of a lesser percept by percept master. एक सूत्रा मास्टर थे जिनको एक जगह पर, या तो कहीं उन्होंने पॉटी उटी किया होगा, कोई एक जगह थी जिसको साफ करने का काम था जो वो भूल गए, और ये चीज परसेप्ट मास्टर ने उनको याद दिलाया कि तुम्हारा काम है, तुम्हें करना है। द सूत्रा मास्टर वॉज अ प्राउड पर्सन एंड कंटेंडेड दैट सिंस ही हैड नॉट इंटेंशनली लेफ्ट द बेसिन डर्टी ही वॉज नॉट टू ब्लेम। उन्होंने कहा कि नहीं, देखो ऐसा मैंने जानबूझ के नहीं किया था, इसलिए मुझे ब्लेम मत करो कि मैंने गलत काम किया है। स्टूडेंट्स ऑफ ईच भिक्खू टुक द साइड्स ऑफ देयर ओन टीचर्स एंड द आर्ग्यूमेंट एस्केलेटेड बियॉन्ड लिमिट। दोनों तरफ के जो टीचर्स थे, उनके स्टूडेंट्स उनकी गुरुजी की तरफ हो गए, और ये जो बहस थी और बढ़ती गई। One side accused the other of slander, while the other side accused their opponent of acting foolishly. एक ने कहा तुम बदतमीज हो, गलत तरीके से बात कर रहे हो, और दूसरे ने कहा तुम बेवकूफ़ हो, तुम अपने काम को ठीक से जानते नहीं हो। Finally, the percept master publicly announced the sutra master's transgression and forbade him from attending the bi-weekly percept recitation ceremony until he formally confessed before the Sangha. फिर बाद में परसेप्ट मास्टर ने कहा कि तुम हमारी परसेप्ट में बैठ नहीं सकते जब तक कि तुम सबके सामने माफ़ी ना मांगो, अपोलोजाइज मत करो। तो हम लोग के स्कूल की कहानी चल रही ना, पॉलिटिक्स चल रही है।
द सिचुएशन ग्रू एंड मोर इंटेंस, ये बढ़ती गई। बोथ साइड्स स्पोक इल ऑफ ईच अदर, दोनों साइड्स एक दूसरे के खिलाफ बात करने लगे। देयर वर्ड्स फ्लू लाइक पॉइजनड एरोज। मोस्ट ऑफ द अदर बिकूज टुक साइड्स ऑल्दो नेचुरली देयर वर सम हु रिफ्यूज टू टेक आइदर साइड्स। ज़्यादातर बिकूज में दोनों साइड्स लेते थे, कोई इसका कोई इसका, लेकिन कुछ ऐसे भी बिकूज थे जो किसी का साइड नहीं लेते थे। दे सेड दिस इज टेरेबल, दिस विल ओनली क्रिएट हार्मफुल डिविजन इन द संघा। लोग यही कहते थे, कुछ अच्छे लोग जो समझदार थे, कि इसकी वजह से संघ में और दुराव आएगा, ये खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Though the Buddha was residing not far from the monastery, he was unaware of the conflict until the delegation of concerned bhikkhus visited him, told him of it and asked him to intervene. उनको पता नहीं था, फिर लोग आए, उनको बताया, बुद्धा को बताया। Buddha went to meet directly with the Perset master and told him we should not become too attached to our own viewpoint. बुद्धा गए, उस परसेट मास्टर से बोला कि जो भी तुम्हारा जो भी आइडिया है, जो भी तुमने कहा, उसके साथ बहुत अटैच मत हो। वी शुड लिसन केयरफुली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द अदर्स व्यू पॉइंट। अगर आप तुम ध्यान से सुनोगे तो सामने वाले का व्यू पॉइंट तुम्हें समझ में आ जाएगा। वी शुड सीक ऑल मीन्स टू प्रिवेंट द कम्युनिटी फ्रॉम ब्रेकिंग। हमको हर तरीके से कोशिश करना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी टूटे ना। देन ही वेंट टू द सूत्रा मास्टर एंड सेड द सेम थिंग्स। यही चीज़ उन्होंने सूत्रा मास्टर को भी बोली। रिटर्निंग टू हिज हट ही वॉज होपफुल द टू मैन वुड रिकाउंसिल। उनको लगा कि जब मैं वापस आ गया, अब दोनों एक दूसरे से बात करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट द बुद्धाज इंटरवेंशन डिड नॉट हैव द डिजायर्ड इफेक्ट। लेकिन वो काम हुआ नहीं जिसके लिए बुद्धा गए थे या जो चाहते थे। टू मैनी इल वर्ड्स हैड ऑलरेडी बीन स्पोकन। बहुत से खराब शब्द एक दूसरे के लिए बोले जा चुके थे। मैनी वुंड्स हैड बीन इन्फ्लिक्टेड। बहुत से लोगों को चोट पड़ चुकी थी। The bhikkhus who remained impartial did not possess enough influence to bring about the two sides together. और जो लोग impartial थे, उनके पास, उनकी वजह से बाकी लोग को इकट्ठा करके वो शांत नहीं कर पाए, दोस्ती नहीं करा पाए। The conflict reached the ears of the lay disciples. और ये बातचीत बाहर के लोगों को, lay disciples तक पहुंची। And before long, even other religious sect had heard of the trouble the Buddha's sung। और फिर दूसरे लोग जो बुद्धा के खिलाफ बात करते थे, उनको भी ये खबर पहुंच गई। It was a serious blow to the integrity of Sangha। और ये इज्जत, मान, मर्यादा संघ की, उसके लिए बड़ा नुकसानदायक था। Nagita, the Buddha's attendant, was unable to endure the situation anymore. He discussed the matter again with Buddha, beseeching him to intervene once more। नगिता ने कहा, फिर से चलिए बुद्धा, फिर से कुछ करिए इसमें। बुद्धा आए। बुद्धा put on his outer robe and went at once to the monastery's meeting hall। वो हॉल में गए बुद्धा अपना रोब पहनकर। वहां पर नगिता rang the bell to summon the community। उन्होंने सबको बुलाने के लिए घंटी बजाई। When all were present, the Buddha said, जब सब लोग इकट्ठा हो गए, तब बुद्ध ने कहा, प्लीज cease your arguing। अपनी बहस को खत्म करो। It is only creating division in the community। इसकी वजह से केवल कम्युनिटी और बिखर रही है। Please return to your practices। अपनी practices पर ध्यान दो। If we truly follow our practices, we will not become the victims of pride and anger। अगर हम अपने practices को ध्यान से करेंगे तो घमंड और एंगर के विक्टिम नहीं बनेंगे। फिर क्या हुआ होगा? इसको जब मैंने पढ़ा, मैंने खूब हंसा, बट मैं बड़ा क्यूरियस था जानने के लिए कि आगे क्या हुआ। One bhikkhu stood up and said, Master, please don't involve yourself in this matter। गुरुजी, हमारे मामले में मत पड़िए आप। रिटर्न एंड ड्वेल पीसफुली इन योर मेडिटेशन। जाइए, ध्यान करिए, आप चुपचाप शांति से ध्यान करिए। दिस मैटर डज नॉट कंसर्न यू। इसमें आपका कोई कंसर्न ही नहीं है। वी आर एडल्ट्स एंड केपेबल ऑफ रिजॉल्विंग दिस आवर ओन। हम बड़े हैं, हम अपने आप अपना संभाल सकते हैं। मुझे लगा ये भिक्खूज हर जगह होते हैं, घरों में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, सब जगह होते हैं। डेड साइलेंस। ये सुन करके शांति, अटर शांति। फॉलोड द भिक्खूज वर्ड्स। उसके बाद सब जगह शांति। द बुद्धा स्टूड अप एंड लेफ्ट द मीटिंग हॉल। बुद्धा वहां खड़े हुए और वहां से चले गए। He returned to his hut, picked up his bowl and walked down to Koshambi to beg। उन्होंने अपना बोल उठाया और वहां से चले गए कोशाम्बी में भिक्षा मांगने के लिए। When he was finished begging, he entered the forest to eat alone। उसके बाद वापस मोनेस्ट्री में नहीं आए, वो जंगल में चले गए अकेले खाने के लिए। Then he stood up and walked out of Koshambi। उसके बाद वो कोशाम्बी से बाहर चले गए। He headed for a river। वहाँ पर एक नदी थी, उसकी तरफ चले गए। He did not tell anyone of his departure। किसी को बताया नहीं वो कहाँ जा रहे हैं। Not even his attendant Nagita और Venerable Anand, जो उनके साथ हमेशा रहते थे, उन लोगों को भी नहीं बताया। किसी को बिना बताए वहाँ से चले गए। Buddha walked until he reached the town of
लोना करगमा, बालका लोना करगमा, दूसरे से यहाँ से चलते चलते लखनऊ पहुँच गए, काफ़ी दूर पहुँच गए। There he met his disciple, the venerable भग्गू, वहाँ पर उनका एक डिसाइपल था, इसका नाम था भग्गू। भग्गू invited him to his forest where he dwelled alone। भग्गू अकेला रहता था जंगलों में, उसने अपनी जगह पर उनको बुलाया अपने साथ रहने के लिए। He offered the Buddha a towel and a wash basin to wash his face and hands। उन्होंने हाथ पैर धोने के लिए उनको कहा। भग्गू replied that he found a great ease and joy in practice। The Buddha asked Bhaggu about all these things। बुद्धा ने पूछा प्रैक्टिस कैसी चल रही है? उसने कहा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है प्रैक्टिस करते समय। I find great ease and joy in the practice even though he was presently dwelling all alone। बोलते मैं अकेला रहता हूँ लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रैक्टिस करने में बुद्धा की प्रैक्टिसेस। बुद्धा रिमार्क, बुद्धा ने बोला, sometimes it is more pleasant to live alone than with many people। कभी कभी लोगों के साथ रहने के बजाय अकेला रहना कितना अच्छा होता है। After bidding Bhaggu farewell, the Buddha headed for eastern bamboo forest। उसके बाद उनको नमस्कार करके और आगे गए वो, which was not far away। As he was about to enter the forest, the ground speaker stopped him and said, "Monk, don't go in there। You may disturb the monks already practicing in there।" वहाँ पर आवाज़ आई, वहाँ मत जाओ। एक मॉनेस्ट्री थी, वहाँ पर साधु जो हैं ध्यान कर रहे हैं, मॉन्क्स को डिस्टर्ब मत करो। Before the Buddha could think of a response, Venerable Aniruddha appeared। वहाँ पर अनिरुद्ध आए वहाँ। He happily greeted the Buddha and said to the ground speaker, "This is my own teacher, please allow him to enter." बोलते हैं, अरे तुम किसको मना कर रहे हो? ये तो मेरे खुद के टीचर हैं, मैं यहाँ का मालिक हूँ लेकिन ये मेरे टीचर खुद के हैं। Aniruddha led Buddha to his own forest where he lived with two other bhikkhus, Nandiya and Kimbila। नंदिया और किम्बिला के साथ रहते थे वहाँ पर अनिरुद्ध। They were very happy to see the Buddha। वो लोग बड़े खुश हुए बुद्ध को मिल करके। नंदिया took Buddha's bowl and Kimbila took his outer robe। उन्होंने उनको रिस्पेक्ट दिया, उनका बोल लिया, उनका कपड़ा संभाला। They cleared a place for him to sit by a thicket gold bamboo। एक जगह उनके लिए बनाया बैठने के लिए। They brought towel and wash basin। उनके लिए हाथ धुलवाया। The three bhikkhus joined their palms and bowed to Buddha। तीनों ने हाथ जोड़ करके बुद्ध के सामने नमस्कार किया। The bhikkhus asked them to be seated and he asked, "Are you content here?" बुद्ध ने उनको, सब लोगों ने कहा बैठिए। फिर बुद्ध ने उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ पर ठीक हो, कंटेंट हो? How is your practice going? तुम्हारी प्रैक्टिसेस कैसी चल रही हैं? Did you encounter any difficulties in begging or sharing the teachings in this region? तुम लोग जो भी कुछ मुश्किल आई यहाँ पर टीचिंग्स को शेयर करने में या बेगिंग वगैरह करने में? अनिरुद्ध answered, "Lord, we are very content here। बहुत खुश हैं। It is calm and peaceful। We receive ample food offering and we are able to share the dharma। हम यहाँ पर लोगों को धर्मा भी शेयर कर पाते हैं और हमको भी भिक्षा आराम से मिलती है काफ़ी। We are all making progress in our practices। हमको लगता है कि हम अपने practices में प्रोग्रेस कर रहे हैं। बुद्धा asked, "Did you live in harmony with others?" क्या तुम्हारी दूसरों से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है? शांति से रहते तो हो? अनिरुद्ध said, "Lord, we care deeply for each other। We live in harmony like milk and honey। हम एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहते हैं जैसे दूध और शहद। I consider living with Nandiya and Kimbila a great blessing। ये मेरी बड़ी किस्मत की बात है कि मैं नंदिया और किम्बिला के साथ रहता हूँ। I treasure their friendship। उनकी दोस्ती मुझे बहुत पसंद है। Before I say or do anything, whether they are present or not, I stop and ask myself what their reaction would be। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहूँ या उनके प्रति कुछ करूँ, मैं अपने आप से रुक कर पूछता हूँ कि अगर मैं ये करूँगा या कहूँगा तो उनको कैसा लगेगा। Would my words or actions disappoint my brothers in any way? क्या मेरे कहने से जो भी मैं शब्द कहूँगा मेरे भाइयों को उससे कुछ दिक्कत होगी? If I feel any doubts, I refrain from the words or actions intended। अगर मुझे ज़रा सा भी डाउट लगता है तो मैं उन शब्दों को नहीं यूज़ करता हूँ। Lord, although we are three persons, we are actually alone। हम सब तीन हैं लेकिन हम अकेले ही हैं, हम सब एक ही हैं। बुद्धा nodded his approval। बुद्धा सुनते रहे, हाँ करते रहे। He looked at the other two bhikkhus। दोनों को पूछा देख करके। Kimbila said, "Aniruddha speaks the truth। We live in harmony and care deeply for each other। हम लोग किम्बिला सही कह रहे हैं। किम्बिला कह रहे हैं कि अनिरुद्ध सही कह रहे हैं, हम सब प्यार से रहते हैं यहाँ पे। Nandiya added, "We share all the things from our food to our insights and experiences। अपना भोजन भी शेयर करते हैं, अपने insights और experiences भी शेयर करते हैं एक दूसरे से। बुद्धा praised them। बुद्धा ने उनकी तारीफ की। Excellent। I am most pleased to see how you live in harmony। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम लोग हार्मनी में रह रहे हो। A Sangha is only true Sangha when such harmony exists। एक संघ सचमुच में तभी संघ है अगर इस तरह की हार्मनी एग्जिस्ट करती है। You have experienced the real awakening and that is why you have realized such harmony। इस तरह की हार्मनी तुम्हारे अंदर इसलिए है बिकॉज तुम्हारे अंदर में सचमुच की अवेकनिंग है। The Buddha spent 1 month with 3 bhikkhus।
He observed how they went begging every morning after meditation. उन्होंने ध्यान से इन तीनों भिक्षुस को देखा. Whichever bhikkhu returned first from begging always prepared a place for other to sit, gathered water for washing and set out an empty bowl. उन्होंने देखा कि जो भी आदमी सबसे पहले आता था बाकी दोनों के लिए कुछ कुछ तैयारी करता था. Before he ate anything himself, he would place some of his food into the empty bowl in case one of his brothers had not received any food. और इससे पहले कि वो खुद कुछ खाए, एक वहाँ पर एम्प्टी बोल रखा रहता था, उसमें से कुछ डाल देता था उसके लिए, जिसको अगर भिक्षा में कुछ नहीं मिले उसके लिए. After they had all finished eating, they placed any leftovers food on the ground or in the stream, careful not to harm any creatures that lived there. उसके बाद जो खाना था वो इस तरह से रखते थे कि किसी और क्रीचर को उससे दिक्कत ना हो. Then they washed their bowls together. उसके बाद वो अपने bowls को साफ करते थे एक साथ. Whoever saw that the toilet needed scrubbing did at once. उस पे तीनों में से किसी को भी दिखाई देता टॉयलेट गंदा है तो सफाई कर देता. ये नहीं कहता था कि उसका काम है, उसका काम है. They joined together to do any tasks that required more than one person. और अगर एक से ज़्यादा आदमी की ज़रूरत पड़ती थी तो लोग एक दूसरे को हेल्प करते थे. They sat down regularly to share insights and experiences. और वो रेगुलरली अपने insights और experiences शेयर करने के लिए साथ बैठा करते थे. Before the Buddha left the three bhikkhus, he spoke to them. Bhikkhus, the very nature of Sangha is harmony. जाने से पहले बुद्ध ने भिक्षुस को कहा कि संघ का एक्चुअली नेचर ही है हार्मनी. आई बिलीव हार्मनी कैन बी रियलाइज बाय फॉलोइंग 3 प्रिंसिपल्स. तुमको देख करके और समझ करके मुझे लगा ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर इसको फॉलो किया जाए तो किसी भी संघ में हार्मनी रह सकती है. कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहली, शेयरिंग अ कॉमन स्पेस सच एज फॉरेस्ट और होम. कोई भी एक जगह शेयर करने से, अगर एक ही कमरे में या एक ही फॉरेस्ट शेयर करें तब. दूसरा, शेयरिंग द एसेंशियल्स ऑफ डेली लाइफ टुगेदर. रोज़मर्रा की जो कॉमन चीज़ें हैं उसको शेयर करने से. तीसरा, ऑब्जर्विंग द परसेप्ट्स टुगेदर. जो भी तुम्हारे प्रैक्टिसेस हैं, जो परसेप्ट्स हैं, उसको रेगुलरली साथ में अगर फॉलो करते हो उससे. यूजिंग ओनली वर्ड्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू हार्मनी, अवॉइडिंग ऑल वर्ड्स दैट कैन कॉज द कम्युनिटी टू ब्रेक. खाली ऐसे शब्दों को यूज़ करने से जिससे कि हार्मनी बनती है, और इस तरह के सारे शब्दों को डिसकंटिन्यू करने से जिससे कि हार्मनी ब्रेक होती है, कम्युनिटी ब्रेक होती है. पांचवा, शेयरिंग इनसाइट्स एंड अंडरस्टैंडिंग टुगेदर. अपनी इनसाइट्स और अंडरस्टैंडिंग को एक दूसरे से शेयर करना. छठा, रिस्पेक्टिंग अदर्स व्यू पॉइंट एंड नॉट फोर्सिंग अनदर टू फॉलो योर ओन व्यू पॉइंट. दूसरे की व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट करना और अपनी व्यू पॉइंट को दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं करना. अ संघा दैट फॉलोज दीज प्रिंसिपल्स विल हैव हैप्पीनेस एंड हार्मनी. जो संघ इन सब को फॉलो करेगा वो खुशी और हार्मनी को एक्सपीरियंस करेगा. बिकॉज लेट अस ऑलवेज ऑब्जर्व दीज 6 प्रिंसिपल्स. हम लोग हमेशा इसको फॉलो करें. The bhikkhus were very happy to receive these teachings from the Buddha. बुद्धा जी सुनकर बड़े खुश हुए. बुद्धा bid them farewell and walked until he reached Rakhita forest near Parilakka. After sitting the meditation beneath the lush sal tree, he decided to spend the approaching rainy season alone in that forest. उसके बाद enlightenment के बाद पहली बार उन्होंने इस जंगल में डिसाइड किया कि मैं अकेले रहूँगा. कल और पढ़ते हैं. दोस्तों 5 कोर्सेज समय हम लोग रन कर रहे हैं जहां पर आप अपने आप को खुद अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, धीमे धीमे, चाहे जल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं. स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनो का बेसिक कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, मास्टरबेशन, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझने के लिए SPMT. अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं, लाइफ में ढेर सारे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए BDM. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर ऑफ नाउ. अगर आप अवेयरनेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए डीप नॉलेज कोर्सेस. दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन को हेल्प करे, आगे की आने वाली ढेर सारी जो पीढ़ियां हैं वो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स समझ सकें, तो डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनने में हेल्प करिए, डोनेट करिए. थैंक यू सो मच. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा. उसके ज़रिए हमारे डेली के कभी कभी 1 और कभी 2 वीडियोस हम शेयर करते हैं तो आपके पास पहुंचेगा. तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए. दोस्तों, हम लोग एक डीप नॉलेज स्टडी सेंटर बना रहे हैं जहां पर हम बच्चों को पढ़ा सकें, जहां पर आप आकर के हमारे साथ मिल सकें, रह सकें, और एक प्रॉपर स्कूल भी हम खोलना चाहते हैं. काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन आपके सपोर्ट के साथ ये पॉसिबल हो पाएगा. हम आपको अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल दुनिया में रहे मेरे मरने के बाद, मेरे बच्चे के लिए और उसके बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए. और कोई करेगा नहीं. मेरे हिसाब से हम किसकी मुंह देखें, सब अपने काम में बिजी हैं. तो हम सब, मैं भी अपनी मेडिकल जॉब करता हूँ, शाम को जब घर पे आता हूँ तो अपने टाइम को लगाता हूँ
और मैंने अपने काम में से कुछ न कुछ पैसे निकाल करके मैं बचा के रखता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी इस तरह के सपने में, इस तरह के एम्बिशन में, इस तरह के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ महीने का केवल 1%, 2%, 7%, 10%, जो भी आपको ठीक लगता है उसको निकाल करके इस काम के लिए बचा कर रखिए। और हम लोग का हो सकता है अगले 10-15 साल में ही, या हो सकता है उससे जल्दी, वो स्कूल खोलना जिसमें कि बच्चों को हम बचपन से ही एक ज़िंदगी बना सकें, ऐसा स्कूल खोलने का हमारा सपना सच हो जाएगा। थैंक यू।